ओम शांति। ओम शांति। ओम आज बाबा की मुरली है 9/7/21। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? तुम बच्चों की इस रूहानी भट्ठी का एक कायदा कौन सा है? एक कायदा कौन सा है? रूहानी भट्ठी में अर्थात याद की कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने हैं। कभी भी इधर उधर के ख्यालात नहीं चलाने। अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झूठा खाते रहना। गीत है दिल का सहारा, बाकी तकदीर को बनाना किसी देवी देवता के हाथ में। अर्थात याद की यात्रा में बैठने वाले को कभी भी इधर उधर ख्यालात नहीं चलाने। जब बाबा की याद में बैठे तो बुद्धि को भटकाना नहीं। भले 10 मिनट बैठे, 10 मिनट फुल कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं ना। बाबा कहते नहीं करो, घर द्वार की बातें नहीं करो, बस बाबा और बाबा की मुरली और बाबा की फुट में दिल का सहारा मिला है ना। जब बाबा मिला तो दिल का सहारा मिल रहा है, और चलते चलते छोड़ देंगे तो नसीब फूट जाएगा। क्या होगा? तो नसीब को फोड़ना। कल जो बोला गया था कौन कौन किए हाथ उठाइए। रात भर ये कौन कौन किए? जो किए वो हाथ उठाइए। कब कोई बात नहीं, हम जानते थे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने। गीत के अक्षर सुने। क्या था? दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा उठ न जाए। तो बच्चों को सावधानी मिलती है कि इस समय जो भी है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है। इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। अभी ज्ञान मिला था, हम बच्चे क्या बन गए? ब्राह्मण। तुम्हारी अब बिगड़ी से सुधर रही है ना। जब से बाबा मिला और बाबा का ज्ञान मिला तो बिगड़ी से क्या हो रहा है? सुधर रही है। बाप को कहा ही जाता है तकदीर बनाने वाला। बाबा को क्या कहा जाता है? तुम जानते हो शिव बाबा कितना मीठा है? शिव बाबा कितना मीठा है? गुड़ जैसा मीठा है कि चीनी जैसा मीठा? गुड़ जैसा, चीटी लग जाएगा। मीठा मतलब बाबा इतना मीठा है कि वो कभी किसी को दुख नहीं देता। मीठा मतलब बाबा किसी को दुख नहीं देते हैं। वैसे हम बच्चों को भी मीठा बनना है। क्या बनना है? मतलब हमें भी किसी को दुख नहीं देना है। लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा और बच्ची सब वर्षे का हकदार है। दुनिया में क्या होता है? बच्चा को प्रॉपर्टी का अधिकारी बनता है ना, लेकिन यहाँ पर तो बच्चा हो या बच्ची सब वर्षे का हकदार है। क्यों? क्योंकि बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा किसे पढ़ाते हैं? और बाबा शरीर को नहीं देखते कि आप मेल है कि फीमेल है। बाबा किसको देखते हैं? आत्माओं को देखते हैं।
लौकिक बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। यहाँ बच्चा व बच्ची सब वर्षे के हकदार हैं। बाप पढ़ाते हैं आत्माओं को, अर्थात अपने बच्चों को। आत्मा समझती है हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा क्या समझती है? हम सब आपस में क्या है? भाई हैं। बराबर ब्रदरहुड कहा जाता है ना। एक भगवान के बच्चे फिर इतना लड़ते झगड़ते क्यों? है तो सब एक ही परमात्मा के बच्चे, लेकिन आज आपस में इतना लड़ते झगड़ते क्यों? क्यों लड़ते? सब आपस में लड़ते ही रहते हैं। अनेक धर्म अनेक मत है ना, क्या है? अनेक धर्म अनेक मत है। और मुख्य बात तो रावण राज में लड़ाई ही चलती है, क्योंकि विकारों की व्यवस्था है। और राज किसका चल रहा है? रावण का। राज किसका चल रहा है? रावण का। तो रावण के राज में मुख्य क्या है? विकारों की व्यवस्था है। सब चारों तरफ क्या है? विकार ही विकार है ना। खुलेआम गंदगी हो रहा है। आपको पूजा करना है, अच्छा काम करना है तो छुप के करना पड़ता है ना। अब बुरा काम करने के लिए कोई रोक टोक नहीं। रावण राज क्या है? यहाँ पे बुराई करने के लिए छूट है, लेकिन अच्छाई यदि ज्यादा करना है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। घर से आप ज्यादा मंदिर जाइए, कहीं जाइए, बोले बहुत बड़ा भक्त बन गए। वही बाबा कहते हैं अनेक धर्म अनेक मत है। और मुख्य बात तो रावण के राज्य में लड़ाई चलती है, क्योंकि विकारों की व्यवस्था है। काम विकार पर भी कितनी लड़ाई झगड़ा होता है। काम विकार पर भी, हाँ, आज शादी विवाह हो जाती है, जो पवित्र रहना चाहते हैं तो लोग नहीं रहने देते थे, कितना झगड़ा हो जाता है। ऐसे बहुत राजाओं ने लड़ाई की है। काम के लिए बहुत लड़ते हैं ना। किसी सुंदर स्त्री को देखा तो राजा आपस में भिड़ गए, कितना सेना बर्बाद हो जाती है। कितने खुश होते हैं। कोई के साथ दिल होती है तो मार भी देते हैं। किसी से दिल लग गया तो उसके लिए उसके घर वाले को भी मार देते हैं। काम महाशत्रु है ना। काम क्या है? हाँ, क्रोध वाले को तो क्रोध ही कहेंगे, लोभ वाले को लोभ ही कहेंगे, लेकिन जो कामी है ना उनके नाम बहुत है। कामी मतलब विकारी, जिसका दृष्टि नीति गंदा हो, दूसरे के प्रति विचार गंदा हो, उसको कामी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए कहा जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा ज्ञान अमृत दे रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। शास्त्रों में अमृत नाम लिख दिया, दिखाते सागर मंथन किया तो अमृत निकला, और कलश लक्ष्मी को दिया। कितनी कहानियां हैं, देखा है शास्त्रों में। तो रियल में अभी ज्ञान का मंथन करना है। क्या करना है? ज्ञान का मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। निकलता है कि नहीं? जब बाबा जी हमें ज्ञान सुनाते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं तो क्या होता है? अमृत निकलता है। इसमें बड़े से बड़ी बात सर्वव्यापी की है। गीता का भगवान कौन और पतित पावन कौन? दुनिया के लोग क्या कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी, लेकिन बाबा कहते मैं सर्वव्यापी नहीं, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ? परम धाम के रहने वाला हूँ। और गीता का भगवान कोई श्री कृष्ण नहीं, गीता का भगवान से शिव बाबा है। प्रदर्शनी मुख्य इन चित्रों पर समझाया जाता है पतित पावन ज्ञान का सागर, उनसे निकली हुई ज्ञान गंगाएं व पानी की नदी व सागर। कितने अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुमको किसने पावन बनाया? हम तो पतित थे, हमें पावन किसने बनाया? शिव बाबा ने। बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है? कौन है? शिव बाबा। वह पतित पावन कब आते हैं? संगम युग। कब आते हैं? अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। और संगम युग कितना साल चलेगा? 15 भी नहीं, 14 साल 5 महीने। कोई भी नहीं जानते बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल ब्लिसफुल पीसफुल। बाप को क्या कहा जाता है? नॉलेजफुल ब्लिसफुल पीसफुल। हाँ, मतलब ज्ञान का सागर, दया का सागर, शांति का सागर। गाया भी जाता है ना, बिगड़ी को बनाने वाला एक।
बिगड़ी को बनाने वाला एक, वो कौन है? शिव बाबा। यह तो समझ में आता है ना, ये तो समझने में आता है ना कि बरोबर रावण हमारे बिगाड़ते हैं। माया क्या करता है? रावण मतलब बुराई, बिगाड़ते हैं। यह खेल है हार जीत का। 2 युग में हम लोग जीत जाते हैं, सत्ययुग त्रेता में जीत और द्वापर कलयुग में हार। और फिर बाबा आए हैं, फिर से सत्ययुग त्रेता में जीत। ये हार जीत का खेल है, सुख दुख का खेल है। 2 युग सुख, 2 युग दुख। सत्ययुग त्रेता में सुख, द्वापर कलयुग में दुख। इसलिए कभी भी है मायूस होना नहीं, तो खेल रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि सुख हुआ तो पुआ की तरह फूल गया, दुख की नंबर आया तो पिचक गया। जैसे सुख में खुश थे वैसे दुख में भी खुश थे। रावण को भी तुम जानते हो कि जिसको भारतवासी वर्ष वर्ष जलाते हैं, या भारत का दुश्मन है ना। रावण कहाँ जलाते हैं? भारत में ही जलाते हैं, वर्ष वर्ष जलाते हैं, प्रत्येक वर्ष 1 फीट बड़ा बनाते हैं। अभी रावण कैसा है? जो जलता ही नहीं है। कैसा है? यदि किसी व्यक्ति को एक बार जला दे तो दोबारा जलाने का दोबारा जलाने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ता है। तो रावण कैसा है? रावण माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रत्येक दिन बढ़ते। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बुराई घट नहीं रहा है संसार में, बढ़ते जा रहा है। उनसे पूछो कब से चलाते आते हैं, तो वो कहेंगे या तो अनादि चला आता है, जब से सृष्टि शुरू होती है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी बात नहीं। शास्त्रों में जो पढ़ा है वो सतत करते आते हैं। मुख्य भूल है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। सबसे बड़ी गलती क्या कह दिया? भगवान हर जगह कण कण में है, लेकिन भगवान कण कण में नहीं है, भगवान कण स्वरूप है, परम धाम का रहने वाला। बाप यह नहीं कहते कि यह किसकी भूल है या ड्रामा में नहीं है। 5000 वर्षों का बना हुआ नाटक है ना, ये भी क्या ड्रामा में किसी को दोष नहीं है। हार जीत का खेल है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। अभी जो माया से जीत जाएगा वो तो जीत जाएगा, हार गया तो वह भी समझाया जाता है। पूरा आधा कल्प रावण राज चलता है, द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक किसका राज चलता है? रावण का। 1 सेकेंड का भी फर्क हो नहीं सकता राम राज की स्थापना और रावण राज की विनाश। एक तरफ बाबा राम राज की स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ रावण राज का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अपने समय पर एक्यूरेट चलते, अपने समय पर। सतयुग में तो लंका होती नहीं, सतयुग में तो लंका होती नहीं, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। अब वो कहते हैं सतयुग में तो लंका होती नहीं, वो तो बुद्ध धर्म का खंड है। पढ़े लिखे की बुद्धि में रहता है ना, लंदन इस तरफ है, अमेरिका इस तरफ है। और कोई किसी को नक्शा ही देखना नहीं आता है तो क्या करेगा? पता चलेगा इसको अमेरिका कहाँ है, लंदन कहाँ है। पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है, रोशनी आती है। यहाँ भी जब रोज ज्ञान सुनेंगे, रोज ज्ञान को सुनेंगे, ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ेंगे, तो आपका भी बुद्धि का ताला क्या होगा? खुलेगा। भले स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुलेगा। या खुल गया है? हाँ? नहीं खुला है। कुछ भी समझ में नहीं आता, मुरली सुनते रहना है। एक दिन बाबा आपके बातों को, आपके मन के प्रश्नों को उत्तर मुरली के माध्यम से दे ही देंगे। बाबा कहते हैं इसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। बुढ़िया बहुत बातें समझ न सके। बुढ़ियों के लिए क्या कहते हैं बाबा? बहुत बातें समझ न सके। बाबा कहते हैं इन्हों को एक मुख्य बात धारण करनी है, जो ही अंत में काम आती है। मनुष्य शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, पिछाड़ी में भी फिर एक अक्षर कहते हैं कि राम राम को। संसार में क्या कर दिया? राम राम को। लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मन मना भव। क्या कहते हैं? मतलब अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो।
ऐसे नहीं कहते कि शास्त्र सुनाओ वेद सुनाओ, पिछाड़ी में कहेंगे राम को याद करो। मरते समय भी लोग बोलते हैं ना दुनिया वाले, राम को याद करो। जो जास्ती समय जिस चिंतन में रहते हैं अंत में भी वही याद आता है। ठीक है, अभी से जो बाबा को याद करेगा मरते समय अंत में उसी को बाबा याद आएगा। यदि मरते समय बाबा याद आ गया तो सदगति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ गए बेटा बेटी याद आ गया, बहू याद आ गई, पोतरा धोतरा आ गया तो दुर्गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी विनाश तो सबका होना है ना। अभी क्या होना है? विनाश तो सबका होना है। तुम जानते हो सब किसको याद करेंगे? कोई कृष्ण को, कोई अपने गुरु को याद करेंगे, कोई अपने देह के संबंधियों को याद करेंगे, कोई माँ को याद करेगा, कोई पापा को याद करेगा, कोई बेटा को तो कोई बेटी को। बाबा कहते देह को याद किया खेल खलास, देह को याद किया खेल खलास। क्योंकि जैसे ही देहधारी याद आ गई तो बुद्धि परमात्मा तरफ नहीं जा सकती। यहाँ तुमको एक ही बात समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। कैसे बाप को याद करना है? आत्मा समझ। आज तक भगवान को शरीर समझ के याद किए, लेकिन अब कैसे याद करेंगे? नहीं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं। क्या रखो? कौन कौन चार्ट रखता है? जो रखते हैं हाथ उठाइए। ऐसे थोड़ी होता है। और लिखने वाला क्या? लिखने वाला को नाक पकड़ के लिखवाइए, लिखो, है ना। चार्ट रखो कि हम कितना याद करते हैं, मतलब अपने को आत्मा समझकर कितना बाबा को याद किए, इसका चार्ट रखना है। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। आज से कौन कौन चार्ट रखेंगे? जो रखेंगे वो हाथ उठाइए। ये देखो ऐसे कर रहे हैं। कैसे बनाना? अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। देखना है कितना समय हम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करें। जितना समय किए लिख लेंगे, ठीक है। 10 मिनट के 10 मिनट नोट करेंगे, आधा घंटा किए आधा घंटा करेंगे, 1 घंटा किए 1 घंटा करेंगे। और रात में सोते समय देखना है कितना घंटा हुआ। समझ में आया? नहीं आया? जितना याद करेंगे पावन होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि गंगा स्नान करने से पावन बनेंगे, नहीं। गंगा स्नान करने से शरीर भी साफ नहीं होता, तो मन का मैल कैसे धुलेगा जब तन साफ नहीं होता है। रियल में ज्ञान गंगा में स्नान करना है। कौन गंगा में? पानी की गंगा में नहीं। कौन गंगा में? ज्ञान गंगा में। आत्मा की बात है ना, आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है ना। आत्मा ही पतित आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है आत्मा एक स्टार बिंदी है। आत्मा कैसी है? स्टार है, बिंदी है, भ्रकुटी के बीच में रहती है। कहते हैं आत्मा स्टार अति सूक्ष्म है, जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते, अनुभूति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुम बच्चे ही इन बातों को समझ सकते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। क्या बात है बाबू? कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर छोड़ युगे युगे लिख दिया है। 5 चारों युग मिलाकर के 5000 वर्ष होते हैं, उसको एक कल्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और उस कल्प में भगवान एक ही बार आते हैं, एक कल्प में एक ही बार। लेकिन लिखने वालों से गलती क्या हो गया? कल्प को खत्म कर दिया, युगे युगे लिख दिया। क्या लिख दिया? बाबा कहते सीढ़ी उतरते ही आते हैं। जब पूरे 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं तब बाप आते हैं। यह ज्ञान सारी दुनिया के लिए है। ये ज्ञान
हाँ, सन्यासी लोग तो कह देते हैं इन्हों के चित्र सब कल्पना है, परंतु कल्पना की तो कोई बात ही नहीं है। अब जिसको समझ में नहीं आएगा, जो इस धर्म का नहीं होगा, देवी देव धर्म का नहीं होगा, उसको क्या लगेगा? कल्पना ही लगेगा। परंतु कल्पना की तो कोई बात नहीं है, यह सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए यह चित्र बनाए गए। मनुष्यों को कैसे पता पड़े? अब चित्र के माध्यम से समझाना कितना आसान होता है। हम लोग क्लास कराते हैं सेमेंडेज का, तो चित्र नहीं होता समझाना कितना मुश्किल होता है, और चित्र से क्या हो जाता है? आसान। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क से कबूतर, क से, तो बच्चा को कोई आसानी होता है ना? नहीं होता है। ट से टमाटर, ज से जलेबी, कोई भूलेगा? क्योंकि चित्र देख लिया है। ऐसे समझाएंगे तो शायद उसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो हम भी बच्चे, छोटे बच्चे हैं ना भी अध्यात्म के मामले में, तो बाबा हमें चित्रों के माध्यम से समझाते हैं। क्या करते हैं? चित्रों के माध्यम। हाँ, सन्यासी लोग तक बाबा कहते हैं ये सबको समझाया जाता है, नहीं तो मनुष्य को कैसा पता पड़े, इसलिए चित्र बनाए गए हैं। ये प्रदर्शनी देश देशांतर में ढेर होती रहेगी। आज देखिए पूरे विश्व में हो रहा है कि नहीं? उस समय सिर्फ भारत में ही था, आज 150 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। बाप कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना, हैं तो सब बच्चे ना, माया से बचे रहे, बच्चे रहेंगे तो जहाँ बड़ा होने की कोशिश की तो माया हप कर लेगी। क्या कर लेगी? इसे बच्चा कितना खुश रहता है, देखें कि नहीं? क्यों खुश रहता है? उसको किसी प्रकार टेंशन नहीं है, कहाँ से आना आएगा, धन आएगा, कहाँ से कपड़ा आएगा, क्योंकि बच्चा है। क्या है? अब बड़ा लोग को हमेशा टेंशन रहता है, कैसे कमाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, पता नहीं, महंगाई बढ़ती जा रहा है। अभी बच्चा बन जाइए, क्या बन जाइए, और सब उस पर छोड़ दीजिए और अपना कर्म करते रहिए। वो चलाने वाला चला लेगा। और इतना निश्चय होगा तब तो, इतना निश्चय होगा तब तो। बाप कहते बहुत भारतवासी बच्चे हैं तो सब बच्चे ना, अनेक धर्मों का झाड़ है। बाप बैठ समझाते हैं ये सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। द्वापर से सभी लोग क्या हो गए? इम्प्योर बन गया, पवित्र बन गया। सतयुग में जो पहले पहले आते हैं वही फिर पहले पहले द्वापर से लेकर काम अग्नि में जलते हैं, इसलिए काले हो गए हैं। जो पहले पहले सतयुग में आया वही द्वापर में पहले पतित बना है। अभी सबकी सदगति होनी है, अभी सबकी, और तुम निमित्त बनते हो, तुम्हारे पिछाड़ी सबकी सदगति होगी। हमारे पिछाड़ी हम बाबा के बच्चों के पिछाड़ी क्या होनी है? कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। आत्मा ने ही दुर्गति को पाया है। आत्मा पतित बनने से शरीर भी ऐसा मिलता है ना। आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सही बताते हैं। आत्मा ही पतित बन गया ना, तो शरीर भी कैसा मिला है? तमो प्रधान मिला है। और जब सत्युग में आत्मा 100% चार्ज था तो शरीर भी कैसा था? कंचन काया था, कभी बीमारी होती नहीं थी। वहाँ पे होटलाली और गजरा लगाने की जरूरत नहीं थी, नेचुरल ब्यूटी थी। क्या थी? हाँ, तो आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बाप बिल्कुल सहज बताते हैं। 2 मिनट बाबू को याद करेंगे, 2 मिनट योग करेंगे। देखिए अपने आप को भ्रकुटी सिंहासन पर म्यूजिक बजा दीजिए भैया। मैं चमकती हुई सितारा अपने दोनों नैनों के बीच, अपने दोनों नैनों के बीच भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। देखिए आत्मा दोनों नैनों के बीच में चमक रही है। बस आत्मा पर फोकस करिए। अब धीरे धीरे आत्मा देखिए शरीर से निकल रही है।
और आकाश मार्ग को पार करती है, सूर्य चांद तारोगण से भी पार अपने घर परम धाम पहुँचो, जहाँ पे चारों तरफ लाल रंग के प्रकाश है। इस तरह मैं ज्योति बिंदु हूँ, मेरा बाबा भी ज्योति बिंदु है। बाबा के लाइट वाइट मुझ आत्मा में समाती जा रही है। अनुभव कीजिए, बाबा से सफेद प्रकाश की किरणों की बरसात हो रही है और मैं आत्मा प्योर बनती जा रही हूँ, पावरफुल बनती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बाबा की शक्तियों से मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। बाबा की शक्तियों से संपन्न बनकर अब मैं आत्मा पुनः वापिस आ रही हूँ और परम धाम से निश्चित होते हुए आ गई अपने शरीर में के बीच रिपोर्टेशन हासिल। देखिए प्रकृति में आत्मा से प्रकाश की लाइट वाइट निकल कर हमारे शरीर में फैल रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बीच बीच में से उड़ के 1 सेकंड के लिए बाबा के पास चल जाना है, बाबा से पावर लेना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चित्र देख मनुष्य हाय है मचा देते हैं। इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्या बोलते हैं? इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं? रियल में सचमुच यही ब्रह्मा नहीं, ठीक है। और शास्त्रों में जो दिखाया है वो तो अलंकार दे दिया है, रियल में वैसा कोई ब्रह्मा चारमुड़ी वाला होता नहीं है। इनको ब्रह्मा तो सूक्ष्म तन्वासी देवता है ना, या कहाँ से आया? यह दादा तो नामी ग्रामी था ना, अखबारों में सब जगह पढ़ा था कि एक जौहरी कहता है कि मैं कृष्ण हूँ, हमको 16,108 रन चाहिए। बड़ा हंगामा मच गया था भगाने का। जब बाबा यज्ञ की स्थापना किए तो कितना इनका विरोध हुआ। अखबार उसमें विश्वामित्र अखबार होता था, ठीक है। उसने लिखा ये बूढ़ा है, कहता है कि हमको 16,108 आने चाहिए, अभी तो कुछ ही मिली है हमको। हाँ, खूब उल्टा पुल्टा लिख दिया। तो भाई लोग बोले बाबा ये तो बेइज्जत कर दिया, क्या करे इसके साथ? बोले कुछ नहीं, तुम सब खत लिखो कि आप विश्वामित्र हैं, तब हमारे भी क्या हैं? मित्र हैं। हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए और यहाँ के जो बातें हैं अंदर की देखें, इसके बाद कुछ बातें करें। तो वो आता है, उसका एडिटर जो था बाबा से मिलता है, बाबा टोली खिलाते हैं, उससे बातें करते हैं, और वहाँ यहाँ आने के बाद देखता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ है ही नहीं। तो बोला अरे हम तो सुनी सुनाई बातें लिख दिए। तो फिर वो अगले सप्ताह फिर उसको छापता है कि हमने जो अगले बार लिखा था वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम किसी के सुनी सुनाई बातों पे आ गए थे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए तो उसे दिव्य तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो जो बदनाम किया वही क्या किया? नाम किया। इसलिए बाबा कहते हैं निंदा तुम्हारी जो करे सो तुम्हारा मित्र। ऐसा नहीं कि निंदा कर दिया तो बस उसे मुँह फुला लीजिए। आई लोग क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा मत बात की तो मुँह फुला लेते हैं। आप लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना? हाँ,
तो मुंह फुला के किसका नुकसान करेंगे? खुद का। बाबा कहते हैं आबू में कोई भी आते हैं तो उनको झट कहते हैं, अरे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते हो ना, वो तो जादू कर देती है। क्या कर देती है? स्त्री पुरुष को भाई बहन बना देती है, लंबी चौड़ी बातें बताकर माथा खराब कर देती है। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों को विश्वास नहीं करना है, प्रैक्टिकल में देखना है। बाप कहते हैं तुम मुझे ज्ञान सागर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हो। वर्ल्ड ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिमान, सब वेदों शास्त्रों आदि को जानने वाला। बड़े विद्वान को भी अथॉरिटी कहते हैं ना, क्योंकि वह सब वेद शास्त्र आदि को पढ़ते हैं, फिर बनारस में जाकर टाइटल ले आते हैं। महोपाध्याय, श्री श्री 108 सरस्वती, ये सब टाइटल्स हैं। ये सब क्या है? बनारस में मिलता है। जो बहुत होशियार होते हैं उनको बड़ा टाइटल मिलता है। शास्त्रों में जनक के लिए लिखा हुआ है, उसने कहा कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। क्या कहा? सच्चा ब्रह्म ज्ञान कोई हमको सुनाए। उन्होंने चारों तरफ संदेशा भेजवा दिया, एक से एक संत महात्मा आना शुरू हो गए। तो उसी में एक अष्टावक्र ऋषि, कौन है? जिनका 8वां अंग टेढ़ा था। क्या था? तो जैसे अष्टावक्र सभा में आते हैं तो सब जितने विद्वान बैठे देख के हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। क्योंकि जब चलते थे तो उनका चलना ही गजब था। वो 1 सेकंड के लिए रुकते हैं और जब हंसी बंद होता है तो बोलते हैं इस सभा में सब चमार बैठा हुआ। क्या बोलते हैं? सब गुस्सा गया, ऐसे क्यों बोले आप? तो बोले कि तुम लोग हमारे शरीर को देख के हंस रहे हो ना, इस चमड़ी को देखने वाले को क्या कहते हैं? चमार कहते हैं। कोई भी विद्वान नहीं है। इतने ही में राजा जनक आते हैं, चरण पकड़ लेते हैं कि आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमको ज्ञान देंगे। ठीक है? इसलिए कभी भी शरीर को देख करके किसी घृणा नहीं करना है, नफरत नहीं करना है। समझ में आया? नहीं आया? कि आत्मा तो सबके अंदर वैसा ही है ना, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा सुंदर ही होती है। शरीर तो उसे कर्मों के आधार से मिला, जैसा कर्म किया है उस आधार। तो बाबा कहते हैं बातें सारी यहाँ की है। कितनी कहानी बड़ा बना दी है। शंकर पार्वती की भी कहानी लिखी हुई है ना, कितनी कहानियां बैठ बनाई है। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वास्तव में था शिव, फिर उन्होंने शंकर पार्वती का नाम दे दिया। कहते हैं अमर कथा सुनाई। किसको? पार्वती जी। अब पार्वती जी तो खुश देवी है, तो उनको अमर कथा सुनाने की दरकार क्या है? तो शिव बाबा जब आते हैं तो आत्माओं रूपी पार्वतियों को सुनाते हैं अमर कथा। तो एक पार्वती को नहीं सुनाए, हम जितनी भी आत्माएं हैं सब क्या है? पार्वतियां हैं। और शंकर ने सुना, शिव बाबा सुना। कैसे? शिव बाबा सुना। और कहते हैं पर्वत पे सुनाए थे, कैलाश पर्वत, माउंट आबू क्या है? पर्वती है ना। बाबा वहीं पे आकर के हम आत्मा रूपी पार्वतियों को अमर कथा सुनाते हैं। जो अमर कथा रोज सुनेगा, मुरली क्या है? अमर कथा है। तो जो अमर कथा सुनेगा वो 21 जन्मों के लिए अमर बन जाए। कितने जन्मों के लिए? कभी भी अकाले मृत्यु नहीं। तो रोज सुनेंगे तब ना। ठीक है? नहीं ठीक है? क्या ठीक है? भागवत आदि में सब इस समय की बात है। फिर कहानी बताते हैं। उनको ख्याल आया राजा को यह ज्ञान जाकर दूं। बाबी समझाते राजाओं को जाकर ज्ञान दो, जो संपन्न है, जो धनी है, उनको भी बताओ कि भगवान आया हुआ है, भाग्य बना लो। तुम इस सूर्यवंशी से फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, सूर्यवंशी बने, तुम्हारी राजधानी चट हो गई है। और फिर सूर्यवंशी राजधानी लेना हो तो पुरुषार्थ करो। सूर्यवंशी में आना है, सतयुग में आना है तो क्या करो? पुरुषार्थ करो। राजयोग सिखाने वाला बाबा आया हुआ है। राजयोग सिखाने वाला फिर आकर बेहद का स्वराज लो। राजाओं के पास बहुत चिट्ठियां जाती है, फिर उनको मिलती थोड़ी ही है। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी चिट्ठियां देखते हैं, दादा थोड़ी देखता है। कहाँ रुक जाता है? सेक्रेटरी तक कितनी चिट्ठियां फेंक देते हैं। कोई में ऐसी जरूरी बात होती है तो उनको दिखा सकते। कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार किया। अष्टावक्र ऋषि थे, जनक को क्या किया? सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया।
कैसे कर रहा है? वाष्टावक्र राजा जनक को बोलते हैं आज से तन मन धन सब हमको दे दो। क्या दे दो? ये तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, जो धन महल गाड़ी है ना, सब मेरे नाम लिख दो। एक बार जनक चकरा जाते हैं, जो जीवन मुक्ति चाहिए ना तब लिख देते हैं। अब बोलते हैं कल सुबह चलेंगे हम लोग भ्रमण के लिए, ठीक है। जैसे राजा जनक आते हैं, अष्टावक्र ऋषि भी आ जाते हैं, तो जैसे ही घोड़ा पे चढ़ते हैं बोलते जरा एक थप्पड़ क्या लगाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है, बड़े से खोलिए गेट खोलिए। राजा जनक को क्या आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं गेट लगा दो, आवाज आ रहा है। क्या बोलते हैं, वो बहुत गुस्सा आता है, मन में सोचते कि हमारा घोड़ा समझते क्या अपने, लेकिन उनको याद था कि हमको जान दिया, फिर गुस्सा है, जैसे गुस्सा था फिर से एक थप्पड़। राजा ने तो बेचारे सोचे पड़ गए, तो हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, फिर भी हमें थप्पड़ पे थप्पड़ क्यों दिए जा रहे हैं। तो लास्ट में हाथ जोड़ के बैठ के चरणों के नीचे बैठ गए, हमसे गलती क्या हुआ, आप थप्पड़ क्यों लगा दिए। तो बताते कि बताओ तुमने क्या क्या किया था, तन मन धन हमको दिया था ना, ये सब किसका है, बोले आपका है। तो तुम घोड़ा पर किससे पूछ कर बैठने गया था, घोड़ा तुम्हारा है कि मेरा है, बोले आपका है। तो किससे पूछ कर बैठने गया था, पहला थप्पड़ इसलिए। क्यों लगे दूसरा थप्पड़ क्यों, तो बोले तुमने गुस्सा क्यों किया, मन किसका है, तुम्हारा कि हमारा, तो बोला आपका। तो फिर तुमने गुस्सा क्यों किया, इसलिए मारे, ठीक। राजा जनक का दिमाग खुल गया, राजा जनक का दिमाग खुल गया। तो इसी तरह से जब हम बाबा को तन मन धन दे देते हैं तो कदम कदम पर हमें पूछना है कि बाबा हम क्या करें, ऐसी कंडीशन में क्या करें। समझ में आया? नहीं आया? बाबा तो आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, लेकिन माया थप्पड़ जरूर मारेगा। जो बाबा के सही मत पे नहीं चलता है उसको थप्पड़ कौन मारता है, माया। तो अब आप कितना अच्छी तरह बैठ तुमको समझाते हैं, जो समझने वाले नहीं हैं वह यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, बाबा झट समझ जाते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं है, बाबा चारों तरफ देखते भी हैं, सभी अच्छी तरह सुनते हैं, इनकी बुद्धि कहाँ भटकती रहती है। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं यहाँ, लेकिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है। उबासी देते रहते हैं, ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा तो झूठ के खाते रहेंगे, यदि बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ही नहीं तो क्या होगा, झूठ का कहेंगे, नुकसान हो जाता है ना। कराची में इन बच्चों की भट्टी थी ना, कोई झुटका खाता था तो फिर झट बाहर निकला जाता था। योग चल रहा है और कोई झुटका खा रहा है तो उसको बोलता तुम बाहर जाओ, क्या बोलते थे बाबा, बाहर जाओ, रात में धो करके आओ, पानी पी करके आओ, हवा खा के आओ, ठीक है, नहीं ठीक है। इसलिए जब यहाँ पे आते हैं तो झुटका मत खाइएगा, झुटका खाना मतलब विक्रम चढ़ाना, झुटका खाना मतलब हाँ। अपने ही बैठते थे, बाहर का कोई आता नहीं था। स्टार्टिंग में 14 साल तक पता चली ना, शुरू में इन्हों का बड़ा पाठ चला, 14 साल तक बहुत अच्छी तरह से चला, 14 साल तक हाँ। लंबी हिस्ट्री है, शुरू में तो बच्चियाँ बहुत ध्यान में चली जाती थी, अभी तक भी कहते रहते हैं जादू है, जैसे बैठे ध्यान में परम धाम चले गए, कोई सत्य में चला गया, सत्य का सीन देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, जादू है कि नहीं, बिना मेहनत का मिल रहा है तो क्या है, जादू ही है। परम पिता परमात्मा को जादूगर कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कौन सा जादू दिखाता है, पतित को पावन बना, बहुत सारे आते। ओम शांति। तो बाबा क्या बताते हैं, मदर फादर को फॉलो करो, यह भी याद में रहते हैं, स्वतंत्रधारी बनते हैं। तुम बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, त्रिकालदर्शी बनो। तुमको इस सारे चक्र का ज्ञान है ना, इसमें तत्पर रहो, औरों को समझाते रहो, इस सर्विस में ही लगे रहेंगे और कोई धंधा आदि याद नहीं पड़ेगा। बाबा की सेवा में रहेंगे तो और कुछ याद पड़ेगा, नहीं पड़ेगा।
अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। धरना के लिए मुख्य पहली पढ़। सतयुग में उच्च पद पाने के लिए, सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। उनके समान पुरुषार्थ करना है। सेवा में तत्पर रहना है। सतयुग में उच्च पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे मम्मा पुरुषार्थ की, ऐसे हम बच्चों को भी करना है। उनके समान पुरुषार्थ करना है। सेवा में तत्पर रहना, जहाँ भी सेवा मिले हाँ जी, जहाँ भी सेवा मिले हाँ जी। एकाग्र हो पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है? एकाग्र होकर। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे तो बुद्धि भटक रहा, नहीं, बुद्धि यहीं रहना चाहिए। दूसरी पॉइंट, याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। झूठा चार्ट नहीं रखना है। कितना घंटा बाबा को हम सारे दिन में याद करते हैं। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और चार्ट में क्या देखना है कि हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। देह व देहधारियों को याद नहीं, ना अपनी देह को याद करना है या किसी देहधारी को याद करना है। देहधारी भी देवी देवता भी आ जाते हैं। उनका भी जो देह है ना, एक निराकार बाप को याद करना है। और आज का वरदान, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप, शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भाव। सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले। शिव बिना शक्ति नहीं और शक्ति बिना शिव नहीं। जैसे सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं तो उनकी लगन में माया विघ्न नहीं डाल सकते। सदा बाबा के साथ कंबाइंड बाबा की याद में रहेंगे तो माया आपके लगन में विघ्न नहीं डालेगी। माया जीव किसके जीवन विघ्न डालती है? जो बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, निरंतर याद नहीं करते। वे सदा साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साथ हो। ऐसा अनुभव होता है जैसे साकार में कोई आपके साथ है, माँ बाप साथ में है, मम्मी साथ में, पापा साथ में, ऐसे बाबा हमारे साथ है। अनुभव होता है? जिसको होता है हाथ उठाइए। जितना इस अनुभव को बढ़ाएंगे डर नहीं लगेगा। हर निर्णय लेने में आपको आसानी होगी। राज का स्लोगन, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। एकाग्रता का अभ्यास करो, बढ़ाओ नहीं करो। निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। जीवन में कोई विघ्न ना आए, हमेशा एकरस स्थित रहे, एक के रस में खोए रहे, सर्व संबंध एक बाबा से ही रखें। ऐसे अनुभव करने के लिए एकाग्रता को बढ़ाओ। एकाग्रता का अभ्यास को
जितना कंसंट्रेशन करे, कंसंट्रेट होंगे उतना बाबा के शक्ति का, बाबा के गुणों का अनुभव कर पाएंगे। 9-7 देखिए, इस मीठे बच्चे, तुम्हारी बिगड़ी को सुधारने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो तुम्हें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रश्न, तुम बच्चों की इस रूहानी भट्टी का एक कायदा कौन सा है? उत्तर, रूहानी भट्टी में अर्थात याद की यात्रा में बैठने वाले को कभी भी इधर उधर ख्यालात नहीं चलाने। जब आप बाबा को याद करने बैठते हैं तो एकदम मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए, तब बैठिए, ठीक है। बुद्धि को बाबा कहते हैं, अगर बुद्धि इधर उधर भटकती है तो झुटका खाते रहेंगे, उबासी देंगे, इससे वायुमंडल खराब होता है, अपना ही नुकसान। और गीत क्या था? दिल का सहारा टूट न जाए और बन के नसीबा फूट न जाए। बाबा मिला है तो दिल का सहारा मिला कि नहीं? और जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे आपको सहारा की अनुभूति होगी, और जैसे ही बाबा को भूल जाएंगे तो नसीब फूट जाएगा। क्या होगा? चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें।